नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज मैं आपसे खुद कई सवाल पूछूंगा और ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें संसद में विपक्षी दल बार बार उठा रहे हैं। इन सवालों के पीछे विपक्ष का मकसद जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए सवाल के लिए। क्या संसद में स्थापित सेंगोल महज राजा का डंडा होता था? क्या सेंगोल को स्थापित करने वाले नेहरू राजा बनकर सत्ता का हस्तांतरण किया? विपक्ष आखिर क्यों भारत के स्वर्णिम इतिहास से मुंह चुराना चाहता है? कारण आपको एक छोटा सा इसमें किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। जब राजाओं का प्राचीन काल में राज्याभिषेक होता था तो राजा राज सिंहासन पर बैठने के वक्त कहता था, अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि, मतलब मुझे कोई भी दंड नहीं दे सकता है। लेकिन उसी राजा के बगल में एक वस्त्र में एक सन्यासी खड़ा होता था। उसके हाथ में एक छोटा सा पतला सा पलाश का डंडा होता था। वह राजा की पीठ पे 3 बार मारता था और कहता था, दंड्योसी दंड्योसी दंड्योसी, अर्थात तुम्हें भी दंडित किया जा सकता है। और वो जो दंड होता था उसका मतलब यही था कि राजा पर भी धर्म का दंड कभी भी चल सकता है अगर वो अनैतिक कार्य किया तो ऐसी स्थितियों में लोकसभा में संज्ञान हटाने को लेकर सबसे पहले बहस छेड़ने वाले समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं। सेंगोल को हटाने के लिए उनका कहना है कि जो सेंगोल को राजा का डंडा बताया और पूछा कि क्या सरकार इसी से चलेगी। उन्होंने स्पीकर ओम प्रकाश बिरला को पत्र लिखकर कहा कि सेंगोल संसद में नहीं होना चाहिए। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजे रजवाड़े का महल नहीं। इसे हटाकर वहां के भारतीय संविधान की विशालकाय प्रतिस्थापित की जानी चाहिए। शिवसेना को छोड़कर लगभग पूरा विपक्ष साथ दिखा। समाजवादी पार्टी के ये सांसद आर.के. चौधरी हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे नेता बुद्धिहीन हैं? तो इसका जवाब आप सुन लीजिए, नहीं। क्योंकि शिवसेना को छोड़कर लगभग समूचा विपक्ष ही इस मांग में हाँ मिलाता दिखा। तो सवाल उठता है कि आखिर कारण क्या था? संसद में सेंगोल पे जो संग्राम हुआ, विरोध के पीछे असल में पूरी राजनीति तुष्टीकरण की है। समाजवादी पार्टी के इस मांग पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी भरपूर समर्थन किया। कांग्रेस के नेता जानते हैं कि संसद में सेंगोल नेहरू ने स्थापित कराया, उसके बावजूद विरोध समझ से बाहर होती है। इसी तरह सेंगोल को हटाने की मांग आरजेडी लीडर मीसा भारती ने भी की। मीसा भारती ने कहा कि यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, सेंगोल को हटाना चाहिए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि वो इस मुद्दे पर अपने गठबंधन के साथ बैठकर इस पर निर्णय लेंगे, संविधान अहम है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने विपक्ष की ऐसी बातों को सुनकर हैरानी जताई और बेतुकी बताते हुए कहा कि सेंगोल किसी भी कीमत पर संसद से नहीं हटाया जाएगा। आरोप लगाया कि सेंगोल से नफरत केवल इसलिए है चूंकि इसका संबंध प्राचीन भारत से है जहां वेदों का महत्व रहा। अब आपको बताते हैं कि चोल काल से ही सेंगोल का गौरवशाली इतिहास सामने आ जाता है, जो राजनीतिक सत्ता पर अंकुश के प्रतीक के तौर पे देखा गया। चोल काल का सेंगोल गौरवशाली इतिहास से लबरेज है। सेंगोल का इतिहास भारत में चोल वंश के साथ जुड़ा हुआ है। चोल साम्राज्य भारत के सबसे प्राचीन और सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजवंशों में से एक रहा। 300 ईसा पूर्व में भी इसका वर्णन मिलता है। 1500 ईसा में भी 1500 से भी ज्यादा अधिक वर्षों तक इस राजवंश ने शासन किया। चोल राजा शिवभक्त होते थे, इसीलिए इनके राजदंड पर या कहा जाए न्याय दंड पर सेंगोल में सबसे ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा होती थी। सेंगोल को शुरुआती काल से ही सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता रहा। सेंगोल राजसत्ता पर धर्म के अंकुश का प्रतीक है। सेंगोल राष्ट्र
उच्च नैतिकता और शासन पर धर्म के अंकुश का भी प्रतीक है। पुराने समय में पुरोहितों द्वारा सेंगोल को उस शासक को सौंपा जाता था जब उनके शासन का शुभारंभ होता। भारत में इसकी महत्व चोल काल से रही। बीच में मुगल काल और अंग्रेजों का राज शुरू होने के बाद इस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ही देश को स्वतंत्रता मिली, सेंगोल दोबारा प्रासंगिक होता गया। अब बात सेंगोल कैसे संसद पहुंचा, कैसे संसद की दहलीज तक सेंगोल की यात्रा हुई, तो इसके सफर पर हम नजर डालते हैं जो आजादी से पहले ही शुरू हो गया था। स्वतंत्रता के प्रतीक के तौर पर संसद में अपनी जगह बना पाया सेंगोल। इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट नेहरू को जाता है। साथ ही नेहरू को सेंगोल को भुलाने का भी श्रेय जाता है। आपको बता दें कि 1947 में जब देश को आजादी मिली, उस समय एक विडंबना यह खड़ी हुई कि आखिर सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा, इसका प्रतीक क्या होगा, दुनिया को कैसे दिखेगा कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया है। इसी समस्या के समाधान के लिए अंग्रेजों के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के पास गए और उन्होंने पूछा कि आखिर आपके देश में सत्ता हस्तांतरण को लेकर क्या रीति रिवाज है, वो उसके मुताबिक ही आगे की प्रक्रिया करेंगे। अब जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता हस्तांतरण के बारे में जानकारी लेने के लिए स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से इस बारे में पूछा, जो भारतीय संस्कृत की गहरी समझ रखते थे। नेहरू को पुरानी संस्कृत के बारे में राजगोपालाचारी ने बताया और समस्या का समाधान सेंगोल के रूप में किया। इसके बाद करीबन 15,000 रुपए में इसे मद्रास के प्रसिद्ध ज्वेलर्स उम्मडी बंगारू चेट्टी एंड सन्स द्वारा तैयार किया गया और फिर आखिर में विधि अनुष्ठान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये सेंगोल जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया और 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण का अनुष्ठान पूरा कर भारत में लोकतंत्र कायम हुआ। आगे देश का दुर्भाग्य कहिए या फिर सेकुलर नेताओं की हिंदू विरोधी मानसिकता, आजादी के इस प्रतीक को ना तो नेहरू ने तवज्जो दिया, ना ही आने वाले समय में कांग्रेस ने। तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा देखिए। स्वतंत्रता के प्रतीक बने सेंगोल को दशकों तक राजनीतिक सत्ता ने भुलाए रखा। शायद वो अपने ऊपर धर्म के अंकुश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को एक खत के जरिए सेंगोल के बारे में पता चला और यह खत चर्चित डांसर पद्म सुब्रमण्यम ने लिखा था। अपने लेटर में सुब्रमण्यम ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी सेंगोल के बारे में तमाम कथाओं के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को बताया। पीएमओ ने इस लेटर को गंभीरता से लिया और संस्कृति मंत्रालय इस सेंगोल की खोज में जुट गया। आखिरकार पता चला कि ये सेंगोल इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ है। सेंगोल के अस्तित्व को कंफर्म करने के लिए मंत्रालय की टीम उम्मडी बंगारू चेट्टी परिवार से भी मिली, जिन्होंने कंफर्म किया कि सेंगोल तैयार किया गया था। सेंगोल की महत्ता जानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे संसद में एक अहम स्थान देने का संकल्प लिया और 2023 में नए संसद के उद्घाटन के समय इसे वहां स्थापित भी किया गया, जिसके बाद से देश के हर नागरिक को मीडिया के जरिए सेंगोल के गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चला। प्राचीन काल में ये पूरी कहानी इसलिए बताई गई आपको कि प्राचीन काल में जब भी राजा का राज्याभिषेक होता था तो राज सिंहासन पर बैठने के बाद राजा कहता था अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि, यानी मुझे कोई दंड नहीं दे सकता है। और वो एक सन्यासी जो उसके बगल में खड़ा रहता था, जिसे राजपुरोहित भी कह सकते हैं, वह प्लास के डंडे से राजा के पीठ पे 3 बार मारता था और कहता था दंडयोसी दंडयोसी दंडयोसी, अर्थात तुम्हें भी दंड दिया जा सकता है। तो इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी प्रवक्ता अतुल यादव, अशोक कुमार तिवारी
अतुल कुमार यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुमित गर्ग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और रवि अरोड़ा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो डॉक्टर सुमित गर्ग जी से। सुमित गर्ग जी, जिस सेंगोल की गौरवशाली गाथा के साथ पूरा भारत अपना जीवन जीता है, संस्कृति में, सभ्यता में हर जगह सेंगोल की उपस्थिति दिखाई देती है, आखिर क्या मजबूरी रही कांग्रेस के सामने कि वो भी पल्ला झाड़ रहा है सेंगोल से? प्रसून जी, निसंदेह मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन इस गौरवशाली परंपरा के साथ सेंगोल का संबंध उतना ही है जितना एक राजमुकुट का होता, जितना एक राजा के वस्त्र का होता। मैं आपको याद दिला देता हूं कि सेंगोल आज से नहीं है, ये राजा चोल वंश में भी इसके प्रमाण मिलते हैं, मुगल शासन में भी इसके प्रमाण मिलते हैं और उसके बाद भी मिलते हैं। सेंगोल जो था, राजा अपने उत्तराधिकारी को देता था या जो राजा बनता था दूसरे से अपनी सत्ता लेता था, वो दूसरा उसको देता था। तो ये कहीं ना कहीं राजशाही को एक राजा से दूसरे राजा को देने की व्यवस्था का प्रमाण। डॉक्टर सुमित गर्ग जी, डॉक्टर सुमित गर्ग जी, आप यहीं रुकिए, कुछ तथ्यों से आपको अवगत कराना बहुत जरूरी है। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मेई और कोल, सेम्मेई का अर्थ होता है नीति परायणता और कोल का अर्थ होता है छड़ी, से मिलकर बना है। सेंगोल का अर्थ तमिल भाषा में होता है न्याय। तमिल राजाओं के पास से सेंगोल, मेरी बात सुन लीजिए पूरी, फिर डॉक्टर सुमित गर्ग आपके पास दोबारा आऊंगा। तमिल राजाओं के पास से सेंगोल होते थे जिन्हें अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। शिल्पाधिकारम और मणिमेखले दो महाकाव्य हैं तमिल के, जिनमें सेंगोल के महत्व को बार बार बताया गया है। विश्व प्रसिद्ध तिरुकुरल में भी सेंगोल का उल्लेख हुआ है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप वेदों से इन्हें जोड़ दीजिए। हालांकि सेंगोल शब्द संस्कृत के शंकु से भी आया है, जिसका अर्थ होता है शंख की पवित्रता। अब आप इसे राजाओं से न जोड़िए, इसे भारत की सभ्यता और संस्कृति से जोड़िए। और शायद नेहरू, जिसको आप लोग मानते हैं कि काफी विद्वान थे, उन्होंने इसीलिए स्वीकार किया। डॉक्टर सुमित गर्ग सर, तमिल में भी इसका यही यूज है कि न्याय का प्रमाण किसको, राजा को ये याद रहे कि वो न्याय करना है, उसको धर्म नहीं कि उसका धर्म क्या है। हम वही कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं सुन लीजिए, और हमें याद दिलाने के लिए संविधान है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें, अगर कोई, डॉक्टर सुमित गर्ग, भारत में लोकतंत्र की जड़ें बड़ी गहरी हैं, राजाओं से पहले। मेरी बात तो सुनिए, आप गलत तथ्य रखेंगे कैसे सुन लूं? आप कह रहे हैं कि सेंगोल केवल राजाओं के हाथ में दिया जाता था, शासन के मुखिया को दिया जाता था। आपकी कैसे बात मान लूं? आप ये कैसे मान? अरे मैं पूरे उदाहरण दे रहा हूँ, आप केवल अपने मुंह से बोल रहे हैं। मैं आपको महाकाव्य का नाम बता दिया। नहीं हो पाएगी, नहीं फिर आप कह लीजिए मैं चुप हूँ, ऐसा थोड़ी होता है सर। नहीं, देखिए सुमित गर्ग जी, आप मेरी बात सुनिए। आप अगर कहेंगे राजाओं को दिया जाता था तो मैं फिर आपको तमाम उदाहरणों के साथ बताऊंगा, काव्यों का नाम बताऊंगा, महाकाव्यों का नाम बताऊंगा। सर मेरे को बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप गलत तथ्य बता रहे हैं। गलत तथ्य की कोई जगह नहीं। आपकी सत्य बता रहे हैं। हाँ, अगर आपको, मैं आपको तथ्यों के साथ उसके उदाहरण भी बता रहा हूँ। आप हिंदू धर्म की बात मैं कह रहा हूँ, मुगलों में भी मिलता था, ये चंगोल में भी मिलता था, चोल में भी मिलता था, वो उनकी क्या बात करनी है? चोल की बात कर रहा हूँ, वो भी बताया मैंने अपने रिपोर्ट में। दर्शकों के पास अच्छी डिबेट जाने दीजिए, इसको डिरेल ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप तथ्यों के साथ रहिए। सर मैं सुन रहा हूँ जी, सुनिए, आप बताएं सर, बताएं, मैं सुन रहा हूँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ आपसे, जो शासन का प्रमुख होता था उसके हाथ में दिया जाता था, वो सत्ता हस्तांतरण के समय दिया जाता था, और ये वेदों के काल से आता है। बस मेरा यही कहना था। जो आप राजा राजा बार बार कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं शासन के प्रमुख को, और इसका केवल उद्देश्य एकमात्र था, केवल उसका उद्देश्य एकमात्र था कि राजनीतिक सत्ता पे धर्म का अंकुश रहे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि उस काल में कौन होता था राजनीतिक व्यवस्था का मुखिया? राजा ही होता था सर। राजा ही दूसरे राजा को देता था, और ये कह के देता था कि ये जो प्रतीक है वो न्याय का है, धर्म का प्रतीक है। यही है ना? तो हमारा ये मानना है कि क्योंकि ये राजशाही में दिया जाता था, राजशाही का प्रतीक था, राजशाही में इसका हस्तांतरण होता था। आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाला हमारा देश तो है। आप ये कह दीजिए ना सुमित गर्ग जी कि नेहरू ने भारी गलती की। और धर्म जो है वो संविधान। डॉक्टर सुमित गर्ग, आप चूंकि काफी विद्वान आदमी हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मान लीजिए कि नेहरू गलत थे,
उन्होंने जबरदस्ती नहीं नहीं राजशाही की चीज को अंदर किया लोकतंत्र के मंदिर में, आप मान लीजिए। ने दिया, राजशाही के खत्म होने का प्रतीक था, यही तो हम कह रहे हैं कि राजशाही का था वो। नेहरू को एक राजशाही ने दिया सर, यही तो हम कह रहे हैं कि राजशाही ने नेहरू को दिया, इसलिए इसका स्थान म्यूजियम हो सकता है और प्रधानमंत्री का निवास हो सकता है, लेकिन संसद नहीं हो सकती। सुमित गर्ग, कई बार मुझे लगता है कि आप लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं, भारत की सभ्यता और संस्कृति किस ओर ले जाएंगे आप लोग, इस पे बड़ा सवाल है। हमारे साथ अतुल यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आपसे आग्रह है कि आप अपना कैमरा चालू कर लीजिए। और सवाल ये है कि आप भारत की गौरवशाली इतिहास को जानते हुए भी सेंगोल से केवल इसलिए मुंह मोड़ रहे हैं ताकि तुष्टीकरण की राजनीति हो सके। अतुल यादव जी, जो है आजाद हो चुका है और देश की आजादी का मतलब है कि हम आजाद भारत में आजाद भारत की बात करें। समाज में एक सिंगोल है, उसका सम्मान है, लेकिन राजदंड जैसी व्यवस्था जो सिंगोल है उसका अर्थ क्या है? पूरी रामायण खत्म हो गई। अतुल यादव जी पूछ रहे राजदंड क्या है। नहीं, मैं तो मतलब अभी जुड़ा हूँ और अभी जस्ट जुड़ा हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ जी कि जब राजा प्राचीन काल में, वेदों के काल में, और ये परंपरा पूरे भारतवर्ष में थी, चाहे वेद की बात की जाए चाहे तमिल में बात की जाए। मेरी बात सुन लीजिए। आप चूंकि कह रहे हैं कि मैं देर से जुड़ा हूं, तमिल में भी 2 महाकाव्य हैं जिनमें कहा गया है कि ये जो शासन का प्रमुख होता था उसके ऊपर अंकुश रखने के लिए ये दंड दिया जाता था, उसके पीठ पे 3 बार मारा जाता था और कहा जाता था तुम भी दंड के पात्र होगे अगर नैतिकता का पालन नहीं किया। और कई ऐसे राज्य रहे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते थे। वो ऐसे छोटे छोटे जो प्रदेश टाइप के थे, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के कई गणराज्य आते थे, उसमें भी ये परंपराएं लागू थी। तो केवल एक कह देना कि ये राजा का प्रतीक है, गलत होगा। दूसरी चीज, तमिल में भी जो इस शब्द का मतलब है वो न्याय है। अतुल यादव जी, ये तो सभ्यता और संस्कृति का विषय है, इससे आप नकार कैसे पाएंगे? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। हम जो आज एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, हम इस समय राजा महाराजाओं के कार्यकाल में नहीं जी रहे हैं। हमारे अतुल यादव जी, आप क्या कर रहे हैं? शुतुरमुर्ग की तरीके से रेत में सर डाले हुए और कह रहे हैं हमें कुछ नहीं सुनना है, ना जानना है, ना समझना है। बार बार बता रहा हूं आपसे, एक गौरवशाली परंपरा है, वेद से शुरू हुई है, तमिलों के 2 संस्कृति महाकाव्यों से शुरू हुई है। आप वो सब नकार दे रहे हैं क्योंकि राजा पे अड़े हैं। राजा से का मैं फिर बता रहा हूं आपको, या तो आप लोग जानबूझ के समझना नहीं चाहते हैं या शुतुरमुर्ग की तरीके से रेत में सर डाले हुए हैं। आपको समझना ही नहीं किसकी क्या सभ्यता है, क्या संस्कृति है। भारत के गौरवशाली इतिहास को नकार देना चाहते हैं। अपने भारत के गौरवशाली इतिहास का सम्मान करता हूं, हम अपने धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस समय हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और जहां पे सिंगोल रखा गया है उसका स्थान वहां पे है। संविधान रखा जाना चाहिए। जो हमारे सांसद जी के द्वारा बात उठाई गई है, आपके सांसद जी द्वारा क्या बात उठाई गई हो तो आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे। तुष्टीकरण की ये राजनीति कहां तक जाएगी? रवि अरोड़ा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे जुड़े हैं। रवि अरोड़ा जी, आपका स्वागत है। क्षमा करिएगा देर से जुड़ रहा हूं, लेकिन ये राजनीति कहां जाएगी, तुष्टीकरण की राजनीति? जी बिल्कुल, देखिए तुष्टीकरण की राजनीति देश के आजाद होने से लेकर अब तक चलती आ रही है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर विपक्ष हंगामा करता है, समझना होगा चाहे सरकार कोई भी काम करे उसको वो समझना होगा कि उसके आखिर कारण क्या है। सेंगोल पर जिस प्रकार से सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि देखिए, आप ये समझिए, भारत के प्रधानमंत्री कोई बनता है या भारत में कोई भी मंत्री पद लेता है तो उसके बाद में शपथ ग्रहण करता है, तो शपथ क्यों ली जाती है? आखिर इन सब चीजों क्या तथ्य है? आज न्यायपालिका में गीता का क्या मतलब है? अगर गीता की कसम खाई जाती है तो क्यों खाई जाती है? रवि अरोड़ा जी, देखिए आप जो बात कर रहे हैं उससे सभी लोग सहमत हैं। मैंने फिर अपने डिबेट में जो चर्चा शुरू करने से पहले रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें एक सवाल ये था कि क्या इन लोगों को ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, लेकिन जानबूझ के इस बात को नकारना क्या दिखाता है? वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने स्थापित किया सेंगोल को संसद में। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पंडित नेहरू ने जिसे सेंगोल को लागू किया, उसके बाद क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब देना चाहती थी भारत को, तो वो कहीं ना कहीं कुछ नए तरीके से, क्योंकि वो एमओयू और राजगोपालाचारी ने अपने पूरे विवरण में यह साफ किया है कि सेंगोल जो
गणराज्य होते थे, भारत के प्राचीन भारत में गणराज्य होते थे जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए गणराज्य का प्रमुख चुना जाता था, उसके हाथ में दंड होता था। यानी किसी को भी निरंकुश होने की आजादी नहीं थी। राजा के ऊपर भी इस तरह का दंड होता था, गणराज्य के प्रमुख के ऊपर भी इस तरह का दंड होता था, और ये प्रक्रिया उत्तर से लेकर दक्षिण तक में प्रचलित थी। सबसे बड़ी बात इसमें यही देखने वाली है कि यह हमारी भारतीय परंपरा का एक अनुरूप है, और आज से नहीं है, तो जो है दशकों से नहीं है, सदियों से नहीं है, कई युगों से चलता आ रहा था। मतलब यह साफ है कि कहीं ना कहीं जो ये चलता आ रहा है, इसकी परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी जी अगर शुरू करने जा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और समाज के लिए एक ऐसा मैसेज है कि सिर्फ जनता ही नहीं, अगर कोई शासक भी गलत करेगा तो वो भी दंड का भागीदार होगा। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, इसका समर्थन करना चाहिए सभी विपक्षी पार्टियों को, बजाय इस पर सवालिया निशान खड़ा करने के। मतलब जो एक परंपरा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे साथ, हमें जब भारत को राष्ट्र दिया तो उन्होंने शुरुआत की, लेकिन पंडित नेहरू ने उसे एक्सेप्ट किया, और ये हमने ही उन्हें बताया कि हम इस परंपरा के तहत चीजें हिंदुस्तान को लेना चाहते हैं। तो ऐसे में आज उसे बीच में भुला दिया गया, ये दुर्भाग्य वह था। यह दुर्भाग्य नहीं है कि आज भारत के प्रधानमंत्री इसे लागू करना चाहते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, समझना होगा। रवि अरोड़ा जी एकदम साफ कह रहे हैं, डॉक्टर सुमित गर्ग, कि ये दुर्भाग्य है। और डॉक्टर सुमित गर्ग, मैं तो आपसे एक आग्रह करूंगा, पार्टी की राजनीति से उठ के आप यह बताइए कि सेंगोल को बुलाने की आवाज कम आ रही है प्रसून जी, आवाज कम आ रही है जी। डॉक्टर सुमित गर्ग, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप राजनीति छोड़कर सेंगोल के उस महत्व को बताइए जिस महत्व को राजगोपालाचारी ने विवरण दिया, जिस महत्व के कारण नेहरू ने स्वीकार किया। उसके बावजूद आज की कैसी परिस्थिति हो गई है, केवल सत्ता के लिए भारत की गौरवशाली इतिहास को, परंपरा को, संस्कृति को भुला सकते हैं हम लोग, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी। बिल्कुल प्रसून जी, आपने जो कहा मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। राजगोपालाचार्य जी ने बिल्कुल सही किया, उन्होंने बिल्कुल सही कहा और सही किया। वो ऐसे किया कि उन्होंने सिंगोल का चयन किया, बहुत सही किया कि एक राजशाही से जुड़ा प्रतीक या चिन्ह हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को दे रहे हैं, और ये कह के उन्होंने ये प्रमाणित करवाना चाहा कि लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है, राजतंत्र नहीं। आपने बात करी कि हम अपनी उसका पालन नहीं कर रहे। मुझे एक बात बता दें, बीजेपी के लोग बता दें कि अगर लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू जी को सिंगोल की जगह अगर राजमुकुट दे जाते तो क्या लोकसभा अध्यक्ष राजमुकुट पहन के बैठते? अगर क्योंकि वो ईसाई धर्म को पक्की पालना करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो बाइबल दे देते तो क्या वो बाइबल वहां रखवाते? क्या नहीं रखवाते? तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये धर्म की बात नहीं है, ये हमारी तुष्टीकरण की बात है। डॉक्टर सुमित गर्ग, डॉक्टर सुमित गर्ग जी सुन लीजिए, एक तुष्टीकरण की बात है और संविधान की बात है। मेरी बात सुनिए, आप सभी मेहमानों से आग्रह है, मेरी बात सुनिए। आप तजाकिस्तान में अभी चंद दिनों पहले तजाकिस्तान ने कह दिया कि हिजाब और ईदी हमारी मूल संस्कृति नहीं है। मेरी बात सुनिए डॉक्टर सुमित गर्ग, और हम अपनी मूल परंपराओं का पालन करेंगे, हम विदेशी संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे। और अब आप कह रहे हैं सेंगोल के मामले में कि ये सेंगोल हमारा है ही नहीं, ये तो राजशाही का प्रतीक है। तो गणराज्य में जो गणराज्य थे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते थे, उनके हाथ में जो दंड होता था, इसको धर्म दंड कहते थे, राजदंड कहते थे, जो भी कहिए आप, तो क्या मानते हैं कि उस समय जी राजमुकुट क्या होता था? वो तो आप बताएंगे राजमुकुट क्या होता था। मैं तो बता हम तो सेंगोल की बात कर रहे हैं। प्रतीक था, आप फिर प्रधानमंत्री को राजमुकुट पहनवा दीजिए। ऐसे नहीं होता साहब, आप हर चीज को धर्म से, पुरातन सभ्यता से जोड़ लेंगे, कैसे काम चलेगा? हम फिर कह रहे हैं हमें सिंगोल से कोई आपत्ति नहीं है, हम सिंगोल के अस्तित्व को मानते हैं, हम सिंगोल को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो जिस जगह है वो जगह उसकी नहीं है। हम चाहते हैं वहां पे संविधान हो, क्योंकि देश की संसद संविधान से चलेगी। ये राजशाही नहीं है। सिंगोल जो प्रतीक चिन्ह था वो राजशाही को न्याय और धर्म से अवगत कराने का था। हमें आपने न्याय और धर्म से अवगत कराता है हमारा संविधान, तो आप संविधान को रख दीजिए। बात इतनी सी है, इसमें इतना बड़ा सरकार को करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सरकार हठधर्म में चलना चाहती है, जिस संस्कृति और सभ्यता पे ये विवाद पैदा हो। 142 करोड़ लोगों को नाज होता है, उसकी एक एक सभ्यता और संस्कृति की डालों को काटा गया कांग्रेस के शासनकाल में। तभी दिल्ली जैसे राजधानी में तमाम सड़कों के नाम
उन आक्रांताओं के नाम पे डाले गए, हमलावरों के नाम पे डाले गए, अरे सर, जो लाखों करोड़ों हिंदुओं के नरसंहार के दोषी रहे हैं। लेकिन आप लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति, ये आपको कहां ले जा रही है आपको खुद भी नहीं मालूम है। और ऐसे ही लोगों के कारण देश का ये हाल होता है। आप पूछते हैं कि देश कहां जा रहा है, देश का देख लीजिए आने वाले समय में इतिहास आप लोगों को माफ नहीं करेगा जो अपनी सभ्यता और संस्कृति पे नाज नहीं करते हैं। पूरी दुनिया में लोग अपने संस्कृति और सभ्यता के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप अपना एजेंडे के तहत एजेंडा है, एजेंडा है, देश का एजेंडा है, राष्ट्र का एजेंडा है, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा ये है, केवल आपका एजेंडा है और आपका केवल तुष्टीकरण का एजेंडा है। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सभी मेहमान इस चर्चा से जुड़े आप लोगों का धन्यवाद। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।